अब हम लोग बात करेंगे जीएस के ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में। देखो, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेसिकली, जैसे अपन ने देखा था पहले एरे, एरे अपन ने यूज करा था डेटा स्ट्रक्चर, उसका अगर टाइप ऑफ निकालते हैं तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, हम लोग उसको हर सिनेरियो पर अगर यूज करें ना तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है, वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है बेसिकली, ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो अपन यूज करते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू स्टोर की वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। ये आपको थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पहले एक बार हम लोग कंसोल पे समझते हैं उसको ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है। देखो यहाँ सिंपली मैं स्ट्रिंग्स पे आ गई, फिर यहाँ पे क्या करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाओ, कंसोल पे जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज अपन क्या प्रिंट करवाते हैं कि यहाँ पे अपना एक एरे बनाते हैं, जैसे कि लेट एरे, ठीक है। लेट एरे बना दिया इक्वल टू एक एम्प्टी एरे बना दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपली इसका टाइप ऑफ निकालोगे, टाइप ऑफ एरे। तो ये कितना आएगा, टाइप ऑफ एरे का कितना आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एरे का कितना आया, ऑब्जेक्ट आया। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स की। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग होता है। वो क्या डिफाइन करता है कि एरे का टाइप ऑफ क्या होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को और भी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझो। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स बेसिकली क्या होता है, लेकिन कि हम लोग एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू और उसकी प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बेसिकली, उसकी की और उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी में बेसिकली दो चीजें आती हैं, की और वैल्यू का पेयर। जैसे ये है ना, प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या लिखा है, की और वैल्यू का पेयर आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट है, उसके बाद बेसिकली क्या होता है, एक नाम होता है, एज होती है और मार्क्स होता है, ठीक है। तो मैंने ये जैसे नेम बनाया, नेम इक्वल टू रिया, तो ये क्या हो गई हमारी प्रॉपर्टी 1। ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी 1 हो गई। फिर क्या है, एज 21, तो ये कितना हो गया, ये पूरी हमारी एज 21, ये कितना हो गया, P2। P2 मतलब हमारी प्रॉपर्टी 2 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मार्क्स और 90, ये हमारी क्या बन गई, प्रॉपर्टी 3। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, हमेशा याद रखना, एक की होगी और इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमारी क्या बनती है, प्रॉपर्टी बनती है। इतना हमने पढ़ा। अब इसमें से ये नेम है, एज है और मार्क्स है, ये हमारी क्या है, की है। ये वाला क्या है, की पेयर है। और अपन नेम से एसोसिएट क्या है, अपन एक्चुअल जो वैल्यू पुट ऑन करते हैं उसके अंदर, वो हमारी क्या होती है, वैल्यू। जैसे नेम क्या है मेरा, रिया, एज कितनी है 21, मार्क्स कितने 90, ये हम लोग क्या करें, एक्चुअल वैल्यूज ही पुट ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी का ये हमारे क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट का हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट सारे कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी को मिला के बात करते हैं, और इस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है, अब समझ आए, स्टोर कीड कलेक्शन। कीड कलेक्शन मतलब इसका की और वैल्यू का पेयर। और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज मतलब यहाँ पे अपन की भी यूज कर रहे हैं, वैल्यूज भी यूज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी, देखो हम लोग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते आ रहे थे, हम लोग उसमें भी अपनी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को स्टोर कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, हमेशा हम लोग हमेशा क्रिएट करें ऑब्जेक्ट लिटरल्स, दैट विल बी हेल्प, मतलब हमें और बेनिफिशियल होगा। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है, हमारा एक की होती है, एक वैल्यू होती है, और एक ये क्या होती है हमारी इंडिविजुअली, एक हमारी क्या बनती है, प्रॉपर्टीज बनती है उसके अंदर। तो इन सब प्रॉपर्टीज को मिला के ही हमारा क्या बनता है, डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जीएस की ऑब्जेक्ट लिटरल को अपन बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, पहले अपन ना लेट से भी कर सकते हैं, कांस्टेंट से भी कर सकते हैं, बट बेसिकली अपन मोस्ट फ्रीक्वेंट जो यूज करते हैं कांस्ट यूज करते हैं। बिकॉज अपन क्या चाहते हैं कि जो हम लोग एक बार उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं तो हो जाए उसकी वैल्यू, उसके बाद में अपन ऐसा नहीं हो कि गलती से उसकी वैल्यू नल डिफाइन कर दें या फिर कुछ और चेंज कर दें। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कॉन्स्ट करते हैं। पहले मैं आपको लेट से बताऊंगी, फिर आपको कॉन्स्ट से बताऊंगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम लोग के जो भी एंटिटीज होते हैं उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो ये देख सकते हो, कॉमा से हो गए। ये क्या हमारी एक एक प्रॉपर्टीज है, मतलब नेम और ये एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर एज 21 ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे अपन ने अभी कितनी 4 प्रॉपर्टी डिफाइन की है। उसके बाद क्या है कि जब भी हमारा नाम है, कोई स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आना है, कोई भी नाम है तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अपन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कॉन्स्ट स्टूडेंट, ये अपना नाम लिखा है अपन ने, और हमेशा ये कैसे रखेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन आता है। ये हट गया, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या मैंने डिफाइन किया, सेमी कॉलन। तो ये हमेशा याद रखना कि हमेशा एंटिटीज कैसे आती है, सेमी कॉलन से आती है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो, जैसे अपन डिफाइन करते थे ना कॉन्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आता था, कॉन्स्ट, यहाँ पे ए,
कॉन्स्ट ए लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर लेते थे, कॉन्स्ट ए की वैल्यू सपोज 10 लिख देते अपन, तो ऐसे ही लिखते थे। और यहाँ पे क्या आता था, सेमी कॉलन। तो ऐसे ही किया मैंने, कॉन्स्ट ही लिखा है और ए की जगह क्या आ गया, स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए और यहाँ पे लास्ट किससे हो रहा है, सेमी कॉलन से। तो ये के अंदर की चीज चेंज हुई है बस, और बाकी का जो फॉर्मेट है वो हमारा क्या है, सेम रहा है। तो ये चीज है, ठीक है, दोनों में। तो हम लोग ने क्या सीखा है यहाँ पे कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हर एक प्रॉपर्टी को कैसे सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। जो भी हमारा नेम है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो किस में आता है, डबल कोट्स में आता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं इसको वीएस कोड में, और हम लोग क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट लिटरल को। सपोज मैंने क्या किया, लेट स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आता है हमारी कर्ली ब्रैकेट्स, और एंड किससे होता है, हमारे सेमी कॉलन से, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ, सबसे पहले अपना नाम लिख देते हैं, नेम, फिर क्या आता है, कोलन आता है, कोलन के बाद अपन क्या लिखते हैं, नाम, नाम किस में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, रिया आ गया, कॉमा, अब क्या आएगा, एज, एज कैसे है, हम लोग नंबर में है तो सिंपली नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर एक सेपरेट किससे होगा, कॉमा से, फिर मार्क्स आ जाएगा, तो मार्क्स सपोज 90 है तो 90 लिख लिए, फिर सेपरेट किससे होगा, कॉमा से, फिर क्या आएगा, सिटी, सिटी में क्या आ जाएगा, ग्वालियर, तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ये पूरी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये सिटी है तो सिटी किस में आएगा, डबल कोट्स में, ठीक है। हमेशा याद करना जो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो किससे आएगा, डबल कोट्स में, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एस को सेव कर दो। अब हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो ये हम लोग आगे वेबसाइट, अब इसमें देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये हमारा टाइटल था और ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है। अब हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाओ, यहाँ पे कंसोल पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइप करो, स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप करोगे ना तो ये चीज आ गई। अपन ने ये डिफाइन की थी, नेम, एज और यहाँ पे मार्क्स और सिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे खोलोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, एज, सिटी, मार्क्स, नेम। मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली जब हम लोग ऑब्जेक्ट लेटर्स बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। ऑर्डर फिक्स मतलब पहले नेम लिखा था, एज, फिर मार्क्स, सिटी ऐसे लिखा था मैंने, लेकिन अगर हम लोग इसको शो करेंगे ना तो ये किसी भी अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे कि एज पहले आ गया, सिटी बाद में, फिर मार्क्स आ गया, नेम आ गया, मतलब रैंडम ऑर्डर में आ जाएंगे। लेकिन जिसकी की और वैल्यू है वो हमेशा कनेक्टेड फॉर्म में ही आएंगे। जैसे एज के साथ 21 ही आएगा, मार्क्स के साथ 90 ही आएगा, नेम के साथ रिया ही आया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वैल्यू स्वैप हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमेशा चीज याद रखना, ठीक है। एक बार हम लोग एरे में भी बताते हैं, लेकिन एरे में क्या होता है, वो चीज फिक्स होती है, जैसे ही हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें शो करता है। तो हम लोग इसका देख भी लिखते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, अपने यहाँ एरे बनाती हूँ कि जैसे लेट स्टूडेंट 2 नाम का अपन ने क्या बना लिया, एरे बना लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने एरे में क्या लिखते हैं, एरे के लिए डबल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, रिया। उसके बाद क्या आ जाता है, सपोज मेरी एज यहाँ पे 21 और मार्क्स जैसे 90 लिख लिया, कोमा ग्वालियर, ठीक है, ये सब लिख लिया। फिर यहाँ सेमीकोलन आएगा, उसके बाद ये ग्वालियर नाम है तो किस में आएगा, डबल कोट्स में, ठीक है। तो ये अपना आ गया। इसको कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर लो। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब इसको यहाँ प्रिंट करवा दो, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट जैसे 2 करवाया तो उसी ऑर्डर में आया जैसे अपन ने लिखा था। देखो यहाँ पे भी जैसे लिखा है ना, उसी ऑर्डर में आया जिसमें अपन ने प्रिंट करवाया था। तो ये चीज है ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे एरे में और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल्स में, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को ही प्रिंट करवा लो। तो स्टूडेंट को जैसे प्रिंट करवाना तो यहाँ पे नेम, एज, मार्क्स ऐसे डिफाइन किया था मैंने, तो यहाँ पे क्या रैंडम ऑर्डर में आ गया। लेकिन इस यहाँ पे एरे में अपन क्या होता है, जैसे ही एरे में हमने डिफाइन किया जिस ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में अपन को रिप्रेजेंट करेगा। और मेन चीज एक यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो यहाँ पे कि एरे में अपन को पता नहीं चल रहा है। जैसे कि अपन ने मैंने बता दिया कि रिया यहाँ पे 21 क्या है, उसके मार्क्स है या फिर उसकी एज है, तो ये इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरे में अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होगा, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ एज 21 है, ये क्लैरिटी दिखा रहा है। मार्क्स क्या है, 90 है, ऐसा नहीं कि मार्क्स 21 है, ये हमें क्लैरिटी दे रहा है। यहाँ पे नेम क्या है, 20 रिया है, तो ये हमें हर चीज की क्लैरिटी देता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स में। ये पॉसिबल नहीं है हमारे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में, मतलब हमारे एरे में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। देखो कॉस्ट अपन क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अपन चाहते हैं अपने प्रोग्राम में उसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब सेम रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम। अपन नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो कि बाद में नेम की वैल्यू जो है नल रह जाए, नहीं या फिर कोई चेंज कर दे। इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट से डिफाइन करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि मोस्ट फ्रिक्वेंट अपन क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल में कॉस्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो हम लोग इसका चेक कर लेते हैं वीएस कोड। देखो मैं यहाँ क्या करूंगी, बस यहाँ पे लेट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कीवर्ड आ गया, उसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दो। इसको हटा दो अभी, एरे को इसको हटा देते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर दो। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओगे, स्टूडेंट करवाओगे ना, जैसे स्टूडेंट प्रिंट करवाया तो ये देखो हमारे आ गए। तो हम लोग क्या इसकी वैल्यू जो है ना
वो सेम रहेगी, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगा। मतलब अभी तो हमारा प्रोग्राम सेम दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आया कि अपन अब चाहे ना कि उसकी वैल्यू है वो अपन प्रोग्राम में ना थ्रू आउट आएगी, मतलब कोई ऐसे चेंज नहीं कर पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या होता है बेसिकली, कि हम लोग उसकी वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिया है, इसकी रिया के नाम को भी चेंज कर सकते हैं, 21 ही है उसकी एज चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है हमारा, कि जैसे हमारा एरे में पढ़ा था अपन ने कि हर चीज का क्या होता है, जैसे यहाँ बना लिया कॉन्स्ट कीवर्ड, तो उसका रेफरेंस जो होता था, मतलब उसका एड्रेस जो है हमारा वो सेम रहेगा। उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब एड्रेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे अपन ने एड्रेस पढ़ा था उसमें एरे में, जब जैसे अपन डिफाइन किया था कि इसका रेफरेंस है, तो रेफरेंस कितना है, जैसे इसका एड्रेस, रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस ही होता है बेसिकली, तो उसका एड्रेस कितना है 123 है। तो हम लोग क्या मेमोरी में उसका एड्रेस जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स में भी ये सेम होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया है, एक दूसरा अपन ने क्रिएट करा है जिसमें लेट दिल्ली, दिल्ली के लिए आपने डिफाइन किया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उसकी हमारी एंटिटीज उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक बार वीएस कोड में। देखो अपन चाहे ना अपन और भी चीजें देख लेते हैं। सपोज अपन एक शॉप पे जाते हैं और अपन आइटम्स लिखते हैं, ठीक है, आइटम्स डिफाइन करते हैं। आइटम्स में सपोज आ जाता है उसकी प्राइस आ जाती है, ठीक है, प्राइस में सपोज उसकी प्राइस है 100.99, ठीक है, उसकी प्राइस आ गई। और सपोज उसमें डिस्काउंट आया, डिस्काउंट सपोज उसमें 50 रुपीज का आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉमा आएगा, हर एंटिटीज को ऐसे सेपरेट सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ इक्वल आता है, हमेशा ये याद रखना आइटम्स इक्वल टू आता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब सपोज उसमें कलर भी अवेलेबल है, जैसे कलर्स लिख दे दे यहाँ पे। कलर में सपोज उसके पास एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। कलर्स कैसे आएगा, यहाँ पे कोलन ही लगाना हमेशा, और हमेशा इसके अंदर क्या डिफाइन करें अपन, यहाँ पे रेड, ठीक है, रेड आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू आ गया, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा है यहाँ पे कि हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर क्या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, ऑब्जेक्ट में हम लोग ने एरे पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, तो वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर। तो ये चीज अपन ने न्यू देखी, यहाँ पे इसका बेनिफिट है कि अपन इसके अंदर क्या डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो हम लोग एक बार चल के इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूंगी, आइटम्स, तो यहाँ के दिखा आ गया, उसकी प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया, कलर आ गया। तो कलर में क्या आ गया, एरे 2, मतलब दो चीजें इसके अंदर डिफाइन है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि कलर में क्या कि दो चीजें रेड और ब्लू अपन को शो करेगा, बाय द वे हर चीज अपन को शो करेगी, ये बेनिफिट है। देखो ऑर्डर चेंज आ गया लेकिन जो उसका वैल्यू एसोसिएटेड है वो अपन को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कलर के साथ रेड और ब्लू डिफाइन किया था, डिस्काउंट तो मैंने 50 रुपीज का डिफाइन किया था, प्राइस इतना डिफाइन किया था। तो हर चीज अपन को शो करेगी, मतलब हर एक डेटा स्ट्रक्चर अपन जो पहले पढ़ चुके हैं वो अपन को अभी किस में देखेगा, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपनी थ्रेड और ट्विटर पोस्ट को क्रिएट करेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो डिफरेंट सोशल मीडिया है, जैसे ट्विटर हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसमें जो भी हमारी पोस्ट होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट जो यूज होता है ना उसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। जैसे कि अपन को एक ट्विटर की पोस्ट क्रिएट करती है, तो उसमें क्या होता है हमारा, जैसे अपन को यूजर नेम डिफाइन करना है, कंटेंट है, लाइक है, रीपोस्ट है, टेक्स्ट है, तो इन सारी चीजों के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल। क्योंकि पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें मतलब डिफाइन करता है अपन को, कि एक पोस्ट है उसके नीचे क्या होगा, उसका यूजर नेम होगा, उसको लाइक भी अपन को नीचे दिखाई देते हैं उसके, फिर जितने रिपोस्ट उसने की है, टैग जिसने किया है, उसका कंटेंट में डिफाइन क्या है। तो ये सारी चीजें होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। आप जाके इंस्पेक्ट करोगे ना वेबसाइट को, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज होता है। तो ट्विटर में तो बेसिकली बहुत सारे हमारे क्रिएट होते हैं, जैसे कि 500 200 ऐसे यूज होते हैं। तो आप एक पोस्ट के अंदर, तो अपन ना अभी ये सारी चीजें ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो सब चीजें होती है ना उसके डेटा के अंदर ही चीजें होती है, मतलब वो स्टोर होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इन चीजों को ही डिफाइन करके देखेंगे अपने ट्विटर पोस्ट के अंदर। जैसे कि और भी है हमारे सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसमें भी क्या यूज होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट लिटरल। तो हम लोग एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार हटाने के लिए Ctrl+A करके बैक स्पेस कर दो। तो हमें क्या डिफाइन करना है कि लेट उसकी पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे पोस्ट करेंगे इक्वल टू, उसके बाद क्या आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या आता है हमेशा यहाँ पे एक सेमी कॉलन लिखो। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे यूजर नेम आएगा, तो यूजर नेम में सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे हमेशा जो भी चीज होती है स्ट्रिंग के अंदर आती है, तो @ यहाँ पे रिया अबरानी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हम लोग का एंटिटी सेपरेट करनी, तो क्या लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद हमारी जो पोस्ट है, जैसे उस पर कंटेंट लिख दो पहले, कंटेंट, तो अपन क्या लिखेंगे, सपोज यहाँ पे कंटेंट में ई हटा दो यहाँ पे, ठीक है, कंटेंट आ गया। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज माई फर्स्ट
पोस्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन ने। उसके बाद ये हो गया। अब सपोज इसमें लाइक्स कितने हैं, सपोज 150 लाइक है, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद और क्या चीजें होती हैं, जैसे कि लाइक हो गया। अब इसने कितने रीपोस्ट हुए हैं, रीपोस्ट है, तो रीपोस्ट में सपोज इसके 5 हुए हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें आ सकती है, जैसे टैग किसने किया, ठीक है। टैग्स के लिए अपन ना बहुत सारी चीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टैग्स में अपन ना जैसे अलग अलग चीज डिफाइन करनी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एरे के फॉर्म में आ सकता है। सपोज इसमें जैसे चैनल ने कर लिया, जैसे कोड जीनियस रिया, ठीक है, एक ये हो गया। और सपोज अपना दूसरा है, जैसे कि एक वेब का है, तो वेब डेवलपमेंट, ठीक है, एक किसी इस चैनल ने इसने टैग कर लिया, ठीक है। तो अपन ये सारी क्या हो गया भाई, एंटिटीज हो गई। अब इसको सेव करने के लिए Ctrl+S करो। तो हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एक बार क्या, यहाँ पे लिखोगे अपना पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट लिखोगे ना, तो यहाँ आ गया। ये सब चीजें अपन ने डिफाइन की थी, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट में दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, यहाँ पे लाइक आ गया, रीपोस्ट आ गया, टैग में अपन ने 2 जनों को किया था, फिर ये यूजर नेम आ गया। ये सारी चीजें थी अपन ने डिफाइन की थी, और उसको अपन ओपन किया था। ये सारी इसको वास्ट में अपन को शो करना। तो ये हमारा फायदा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो यूज करते हैं, आप देख भी सकते हो, किसी भी वेबसाइट को खोलना, उसमें इंस्पेक्ट पे जाना, तो आपको शो करेगा उसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें उसमें यूज हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि वहां पे क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अपन ने ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, गेट वैल्यूज, मतलब उसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है, अपन को गेट कैसे करना है। तो बेसिकली जैसे अपने ये स्टूडेंट नाम का अपने ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया है, तो अपन इसको 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या लिखो, स्टूडेंट मतलब नेम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी अपन को एक्सेस करनी है ना, उसका क्या लिखेंगे, अपनी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे की लिख दिया, नेम आ गया। और इसको दूसरा इसका वे क्या है, डॉट ऑपरेटर यूज करके, मतलब स्टूडेंट डॉट नेम, नेम मतलब यहाँ पे जो भी अपन को की वैल्यू एक्सेस करनी है उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर जैसे अपन क्या करते हैं, बेसिकली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए की लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि की अपन क्यों यूज करते हैं, ताकि अपन कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर पाए। तो वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए, मतलब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक मतलब एसोसिएट वैल्यू होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी की, ठीक है। जैसे कि एक वैल्यू है, तो उसको एसोसिएट कर, मतलब उसको अगर एक्सेस करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, उसकी की वैल्यू, ठीक है। की यहाँ पे की लिख सकते हो। तो की हमारे क्यों यूज होती है, जैसे कि अपन नेम है, तो नेम अगर नेम है, जैसे रिया नेम, ठीक है, अगर मुझे रिया को एक्सेस करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, इसके बेसिकली की यूज करूंगी। तो ये फायदा होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं VS कोड में। जैसे यही हमारी पोस्ट क्रिएट हुई है, तो हम लोग इसको एक्सेस करने के देखते हैं। जैसे कि अपन को यूजर नेम या कंटेंट इसका लाइक रिपोस्ट हम लोग इसको एक्सेस करना है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। एक बार हम लोग, जैसे ये हमारी पोस्ट ही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या एक्सेस करना है, जैसे पोस्ट में अपन को एक्सेस करना है इसका कंटेंट, ठीक है। जैसे हम लोग पोस्ट के अंदर अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो अपन को क्या यूज करना है, डबल कोट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट आ गया, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कंटेंट। तो ये कंटेंट जैसे ही लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट अपन इसको कंप्लीट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, इसी कंटेंट में आ गया। तो दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ये लिखा था मैंने कंटेंट के अंदर। तो हम लोग चाहे तो इसको दूसरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पोस्ट डॉट कंटेंट, ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे क्या गया, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट। हम लोग और तरीके से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दो, जैसे कि अपना लाइक्स लिख दो, ठीक है, लाइक्स लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके लाइक्स आ जाएंगे। और क्या एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हर एक चीज, जैसे कि अपने पोस्ट के अंदर रीपोस्ट है, ठीक है, तो रीपोस्ट को एक्सेस करना है, तो अपन यहाँ लिख देंगे। तो इसको अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, इसलिए आया पोस्ट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, रीपोस्ट। तो यहाँ पे रीपोस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो हम लोग ना हर एक चीज को किसी डॉट से भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से भी। लेकिन चीजें देखो, हम लोग ना ये इस पे कंफ्यूज मत होना। लेकिन जैसे डॉट है ना, तो उसको ना कभी डबल कोट्स में मत लिखना। तो वो अगर डबल कोट्स में लिखोगी ना, तो वो स्ट्रिंग की तरह उसको कंसिडर करेगा। जैसे कि मैं लिख देती हूँ पोस्ट डॉट। अब मैंने क्या किया, इसको डबल कोट्स में लिखा। जैसे ही अपन डबल कोट्स में लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ कंटेंट। जैसे इसको डबल कोट्स में लिखा ना, तो ये क्या कंसिडर करेगा, इसको स्ट्रिंग। तो एरर आ जाएगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ये पोस्ट में डॉट में अपन जो भी चीज यूज करते हैं ना, उसको स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करा जाता है। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना। इसमें क्या आता है, सिंपल अपना जो भी अपन है उसकी क्या लिखे, की लिखा है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली ऐसे ही सेम अपना जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें अगर सिंपली अपन कंटेंट लिख देते, उसमें डबल कोट्स नहीं लगाते, तो भी एरर आता। जैसे यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि कंटेंट इज नॉट डिफाइंड। ये क्या कर रहा है, कंटेंट ढूंढ रहा है कि वो ऐसा क्या चीज है
तो अपन को जो भी अब एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें तो अपन को कुछ भी अगर लिखना है तो वो किस में आएगा, डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, पहले अपनी पोस्ट को प्रिंट करवा लिया तो ये हमारी पोस्ट आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है सिंपली कि लेट सपोज कि हम लोग को वेरिएबल मतलब वेरिएबल यूज करके प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो अपन कैसे करेंगे, लेट सपोज अपन क्या बनाते हैं, लेट प्रॉपर्टी, तो प्रॉप लिख दिया प्रॉपर्टीज के लिए, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, अपनी रीपोस्ट। अपन को सपोज रीपोस्ट काउंट करने, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया रीपोस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेमीकोलन लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंपली देखो स्क्वायर ब्रैकेट में अपन लिखते थे, जैसे अपन ने अभी जैसे लिखा था ना, अभी अपन ने कैसे लिखा था, स्टूडेंट लिखा था, उसका यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे नेम लिखा था। अब मुझे क्या करूंगी, डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स की जगह अपन वो प्रॉपर्टी को लिखेंगे, अपने वेरिएबल को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने स्टूडेंट यहाँ पे पोस्ट नाम का है तो पोस्ट लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर क्या आएगा, बेसिकली अपनी रीपोस्ट। रीपोस्ट के अपन किस में स्टोर किया था, प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली प्रॉप लिखोगे। जैसे ही लिखोगी ना तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब हमारी रीपोस्ट को इसने काउंट कर लिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते थे तो वो यूजफुल नहीं होता, तो मतलब वो एक्सेस नहीं कर पाता। जैसे कि अपन ने लिखा पोस्ट डॉट प्रॉप, तो यहाँ पे क्या था, अनडिफाइंड। तो ये चीज है, यहाँ पे हम लोग वैसे तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, लेट प्रॉपर्टी लिखा, यहाँ पे रीपोस्ट। अपन और कुछ भी ले सकते थे, जैसे कि लेट अपन ने प्रॉप टू, प्रॉपर्टी 2 है सपोज, उसमें क्या डिफाइन किया है, सपोज अपन ने लाइक्स लिखे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में लाइक लिखेंगे, लाइक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या, डबल कोट्स को कंप्लीट करो, सेमीकोलन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, पोस्ट और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 150, तो इसने एक्सेस कर लिया। ऐसे किसी भी चीज को एक्सेस करना है ना विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, डबल कोट्स वाला, ये जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट वाला है ना, उसको यूज करते हैं। ऐसा उस टाइम हमारा जो डॉट ऑपरेटर है वो काम नहीं आता है, तो अपन को ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जेएस के अंदर क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग ट्राई करते हैं ना वैल्यू को एक्सेस करने की इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी की होती है, जेएस जो होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट क्या कर देता है, उसकी अपनी की को स्ट्रिंग में। चाहे अपन उसके अंदर नंबर भी डाला हो ना, तो उसको भी कैसे कन्वर्ट कर देगा, की के फॉर्मेट में। कब होगा ये, जब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, लेट सपोज मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें अपन क्या डिफाइन किया, 1 डिफाइन किया, 2 यहाँ पे क्या किया, ट्रू नल अनडिफाइंड। ये सब क्या है, देखो ट्रू नल अनडिफाइंड ये हमारे क्या है, बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन इन तीनों को भी क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। सिमिलरली 1 2 भी यूज करेंगे ना, 1 2 क्या होता है, बेसिकली नंबर होते हैं, उसको भी कैसे कन्वर्ट कर देगा हमारी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉस्ट कीवर्ड से डिफाइन कर देते हैं। जैसे कॉस्ट लिखा, उसके बाद जैसे कि हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल आता है, फिर मैं क्या आता है हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और बाहर क्या आता है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1, मैं बिल्कुल रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, सब चीजें। तो 1 के अंदर क्या आ गया, सपोज हमारे ए आ गया, ठीक है। अब सेपरेट किसी कॉमा से करना है, 2 के अंदर सपोज क्या आ गया हमारा, बी आ गया, ठीक है, बी लिख लिया मैंने। अब उसके बाद क्या आया हमारा कि ये हमारे क्या हो गए, हमारे नंबर्स हो गए। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, सपोज मैंने नल ही लिख दिया, नल लिख दिया, तो नल के लिए सपोज अपने एसोसिएट कर दिया सी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा, जैसे ट्रू कीवर्ड आ गया, ट्रू कीवर्ड लिखा, ट्रू के अंदर हमारे सपोज यहाँ पे डी आ गया, और फिर क्या करा मैंने, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे कीवर्ड है। नल, ट्रू, यहाँ पे अनडिफाइंड, ये हमारे कीवर्ड है। लेकिन इसको भी कैसे कंसीडर करेगा, ये ऐसे कंसीडर करेगा कि नहीं ये हमारे स्ट्रिंग डिफाइन है। तो अब इसको एक बार कंट्रोल एस करके सेव करो और चलते उसमें वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपने आइटम्स को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, आइटम्स को प्रिंट करवाया तो ये आ गए हमारे आइटम्स। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे ना, तो ये देखो ये कैसे कंसीडर कर रहा है इस चीजों को इसके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तभी इसकी वैल्यू इसने एसोसिएट की है। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नल को एक्सेस करो, ठीक है, नल को एक्सेस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला क्या है हमारा नल, जो यहाँ पे डिफाइन है कीवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो ये वाला नल क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे नॉर्मल नल में और हमारे स्ट्रिंग के नल में। लेकिन अगर हम लोग को इसको एक्सेस करना है तो अपन क्या लिखेंगे, आइटम्स के अंदर नल को लिखेंगे, ठीक है, नल लिख दिया अपन ने। तो क्या करेगा, इस वाले नल को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये क्योंकि कैसे आ गया नल, ये कैसे, इसने क्या किया, बेसिकली इसको मतलब कीवर्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया। यहाँ पे अपन चाहें तो 1 भी लिखते हैं, तो 1 यहाँ पे इंडेक्स को कंसीडर नहीं कर रहा है, ये बेसिकली ये एक्सेस कैसे कर रहा है, इसके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके इसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे
स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें तो ये चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग क्या यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर तो ये काम नहीं करता। जैसे आइटम्स डॉट वन लिखते तो यहाँ पे क्या आ गया अनएक्सपेक्टेड नंबर, मतलब इसने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो कभी भी इसको स्ट्रिंग पे चेंज नहीं करता। ये स्ट्रिंग में कब चेंज होता है, जब हम लोग क्या यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब सपोज ना अपन जैसे किसी चीज के अंदर दूसरी चीज एक्सेस करने है ना, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ। अपन एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि सपोज मैंने डिफाइन किया यहाँ पे एक, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे आइटम्स डिफाइन कर लेते हैं। आइटम्स इक्वल टू, इसमें अपन जैसे ये सब डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अपन ने सपोज इसका पहले आ जाता है कि इसका प्राइस लिख लेते हैं। सपोज प्राइस इसका 100 है, और उसके बाद अपन ने इसका डिस्काउंट भी लिख लिया। डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट सपोज 50 रुपीज़ ये, और अपना इसके जैसे कलर्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि इसके अंदर ही अपन चीज़ कैसे एक्सेस करनी है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो कलर्स के अंदर सपोज इसका यहाँ पे रेड, और इसका ब्लैक, और यहाँ पे पिंक। ठीक है, ये हमारे नाम आ गए। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ कोलन आता है हमेशा, यहाँ तक ना, यहाँ पे अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, यहाँ पे भी कोलन आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट के बाद हर जगह क्या आएगा, हमेशा कोलन लगाना मस्ट है। यहाँ कोलन, यहाँ पे क्या 50 आ गया कोलन के साथ। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, ये सब चीजें आ गई, कंट्रोल एस इसको सेव कर दो, यहाँ पे कॉमा भी आएगा, इसको सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो हम लोग प्रिंट कर पाएंगे, जैसे आइटम्स को प्रिंट करवाया तो ये चीजें आ गई, लेकिन अब मुझे क्या करना है, कलर्स को भी एक्सेस करना है। कलर्स की मतलब पहले सिंपली अगर जैसे कलर्स को एक्सेस करना था तो क्या कर लिखते थे, आइटम्स डॉट कलर्स ऐसे लिखते थे। लेकिन मुझे ना इसके इंडेक्स को भी एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, आइटम्स, अब मैं क्या लिखूंगी डॉट कलर्स। कलर्स लिखा, अब मुझे जो भी इंडेक्स, जैसे 1 को इंडेक्स को ब्लैक को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी 1 लिखा, या क्या आ गया ब्लैक आ गया। ठीक है, अब मुझे और कोई एक्सेस करना रहता तो आइटम्स डॉट, यहाँ पे कौन सा इंडेक्स, जैसे कलर्स ऑफ 2 लिखा था, मतलब पिंक को एक्सेस करना है तो यहाँ पे पिंक एक्सेस हो गया। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, देखो अभी तक अपने क्या क्या सीखा था कि पोस्ट को हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि पोस्ट में अगर हम लोग क्या कुछ ऐड करना है, कोई अपडेट करनी है वैल्यू, तो वैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, एक यहाँ पे एक अपने ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया है, जहाँ पे क्या है हमारी की है ये, और यहाँ पे इसकी वैल्यू एसोसिएट है उसके साथ। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके अंदर, जैसे कि ऐड करना है और अपडेट करना है। जैसे लाइक मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मुंबई यहाँ पे चेंज करनी है, मतलब यहाँ पे सिटी ग्वालियर लिखा है ना, इसको चेंज करना है मुंबई से, तो अपन को ये ऑपरेशन करना है। दूसरा क्या, अपन को क्या करनी है, कोई वैल्यू है उसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सपोज करो कि मुझे जेंडर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जेंडर को ऐड करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करूंगी कोई प्रॉपर्टी को। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मार्क्स है, ये किसके नंबर के फॉर्मेट में, मुझे इसको चेंज करना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। याद रखना ऑब्जेक्ट लिटरल का फायदा क्या है कि अपना जैसे नाम है यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में है, तो अपन किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको स्ट्रिंग में कर लिया, हम चाहे तो इसको ऑब्जेक्ट के एरे के फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है। हम लोग चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट भी हम लोग देख लेंगे किसी को। तो पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में, इसको ट्राई करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या करती हूँ, पहले एक स्टूडेंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाया कि लेट स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट लिख देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं क्या करती हूँ, बेसिकली यहाँ पे एक यूजर नेम, जैसे नेम दे दिया मैंने, नेम जैसे आ गया रिया। ठीक है, जैसे कोई भी नेम है ना तो वो किस में आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, रिया लिख दिया, फिर कॉमा करके जैसे अपन एज आ गई, एज लेट सपोज 21 लिखते हैं, उसकी वजह से मार्क्स आ गया। ठीक है, मार्क्स आ गया, मार्क्स सपोज इसमें 90 है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया, और अपन के क्या आ गया, सिटी का नाम, तो सिटी यहाँ पे ग्वालियर आ गया। ठीक है, तो हमने ये सब की लिख दिया इसके अंदर, तो ये सब एंटिटीज के अंदर आ गई। अब कंट्रोल एस करके सेव कर लो, एक बार चल के इसको देखते हैं VS कोड में। यहाँ पे सॉरी यहाँ वेबसाइट में देखो स्टूड लिखा मैंने, तो यहाँ पे स्टूड लिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सारी एंटिटीज आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको अब एंटिटीज में कुछ चेंज करना है, तो पहले मैं जैसे एक्सेस करके देखती हूँ। जैसे कि मैंने इसको लिखा स्टूड डॉट सिटी, ठीक है, सिटी लिखा तो कितना आ गया, ग्वालियर आ गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्टूड डॉट सिटी इक्वल टू, अब मुझे चेंज करने के लिए क्या करूँगी, इक्वल टू यहाँ पे मुंबई लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मुंबई, इसको एक बार सही से लिख दो,
ठीक है, मुंबई लिख दिया, किस में आएगा, डबल कोट्स में आएगा, तो डबल कोट्स में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई मुंबई। तो अब हम लोग एक्सेस भी करेंगे ना स्टूट डॉट सिटी, तो अब कितना आ जाएगा, देखो कितना आ गया मुंबई। चाहे हम लोग स्टूट को भी प्रिंट करवाएंगे ना, कितना यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू अपन को शो करेगी। यहाँ पे अपन चाहें तो इसमें वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। उसको ऐड भी करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, स्टूट डॉट, पहले इसको देख लेते हैं जेंडर इसमें है कि नहीं। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे जेंडर को अपन डिफाइन नहीं किया, फिर कितना आ रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे स्टूट डॉट जेंडर हम लोग सेम करेंगे, जैसे ऊपर किया था ना वैसे ही करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीमेल। ठीक है, फीमेल आ गया, फिर डबल कोट्स में लिखेंगे। अब देखो फीमेल आ गया। अब हम लोग चाहें तो स्टूट डॉट जेंडर को भी देख सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ कॉमा आ गया तो इसको सही से लिख दो, स्टूट डॉट जेंडर, यहाँ पे जेंडर, तो कितना आ गया, फीमेल। और हम लोग चाहे अपने स्टूडेंट को देख भी सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक न्यू प्रॉपर्टी भी ऐड हो गई हमारी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जैसे किसी को डिलीट करना है तो Ctrl+L करके हटा दो। अब स्टूड देखो तो ये आ गया। अब मुझे किसी को जैसे हटाना है तो मैंने क्या करूंगी, सिटी को हटाया, तो इसको फॉर्मेट कहते हैं, ये देख लो एक बार। तो देखो कैसे करेंगे डिलीट करने के लिए, पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, डॉट इसका की नेम, की क्या है, जैसे सिटी को हटाना है तो क्या करेंगे, स्टूड डॉट सिटी करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट की नेम। मैंने तभी आपको पहले ही बताया था कि देखो की हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग किसी वैल्यू को एसोसिएट करना होता है तो उसके लिए क्या आता है, की आता है। ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर जो लिखा है ना वो डबल कोट्स में आएगा, ये देख लेना, यहाँ पे ग्वालियर डबल कोट्स में आएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ डबल कोट्स में लेकिन आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करते हैं एक बार, डिलीट कर, पहले डिलीट लिखते हैं, डिलीट यहाँ पे स्टूड डॉट सिटी ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सिटी थी वो डिलीट हो चुकी है। अब इसको चाहो तो देख भी सकते हो, स्टूड को प्रिंट करवाओ तो यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट जो हमारा सिटी था वो हट गया। हम चाहे तो और भी किसी को हटा सकते हैं, जैसे डिलीट किसको करना है, स्टूड डॉट यहाँ पे किसको, मार्क्स को हटा दो। ठीक है, मार्क्स को हटा दो, तो जैसे ही हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ डिलीट की स्पेलिंग अगर देखिए, डिलीट और यहाँ पे स्टूड डॉट मार्क्स ऐसे लिखा तो क्या हो गया, हमारी ट्रू आ गया, मतलब हमारे मार्क्स भी जो है हट गए हैं। तो हम लोग चाहें तो इसको प्रिंट करवा दो तो यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम एज जेंडर, मतलब हमारे सिटी जो है और मार्क्स है वो दोनों हट गए हैं। ठीक है,